कहानी तो शुरू होती है एक जंगल से, घने पेड़ों और गहरी खामोशियों वाला। गांव के बुजुर्ग इसे भूलन का जंगल कहते थे, क्योंकि जो कोई भी इसके अंदर जाता कभी वापस नहीं आता। एक दिन कुछ दोस्त राहुल, रानी, वीर और मीना रोमांच के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वे उन कहानियों को नहीं मानते थे और सोचते थे कि यह सिर्फ बुजुर्गों द्वारा डराने का तरीका है। सूर्य ढलने से पहले वे जंगल में प्रवेश करते हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सूरज की रोशनी पेड़ों के घने झुरमुट से मुश्किल से ही निकल पाती थी। अचानक चिड़ियों का चहचहाना बंद हो गया और एक भयानक सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, टहनियों का टूटना, फुसफुसाहट और दूर से गीदड़ों का रोना। राहुल ने मशाल जलाई, जिसकी रोशनी में पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी छायाएं नाचने लगीं। अचानक रानी चीख पड़ी, एक बड़ी सी शाखा उनके रास्ते में आ गिरी थी, जैसे किसी अदृश्य बल ने उसे गिराया हो। डर से उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वीर ने उन्हें शांत कराया और रास्ता बदलने का फैसला किया, लेकिन जंगल जैसे उन्हें भटकने में ही मदद कर रहा था। हर रास्ता उन्हें उसी जगह ले जा रहा था जहां से वो आए थे। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और जंगल घुप अंधेरे में डूब गया। तभी उन्हें एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, जो दूर पेड़ों के बीच टिमटिमा रही थी। उम्मीद की किरण जगाते हुए वे उस रोशनी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, रोशनी एक जीर्णशीर्ण मंदिर में बदल गई। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर से एक मधुर भजन सुनाई दे रहा था। थक हार कर उन्होंने मंदिर में जाने का फैसला किया। अंदर का वातावरण शांत और शांत था। भजन की आवाज उन्हें और गहराई में ले गई, जहां एक मूर्ति के सामने एक बूढ़ी महिला बैठी मंत्र जप रही थी। उन्होंने महिला से मदद की गुहार लगाई। महिला ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीमी आवाज में कहा, यह जंगल खोने वालों को नहीं छोड़ता, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद वापस जा सको। उस महिला ने उन्हें बताया कि जंगल की आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने पूजा की सामग्री भी दी और उन्हें मंत्र बताया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से पूजा की और जैसे ही उन्होंने आखिरी मंत्र जपा, जंगल में एक शक्तिशाली हवा चली। पेड़ हिलने लगे और एक जोरदार आवाज गूंजी। फिर अचानक सब शांत हो गया। उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा सूर्योदय हो चुका था। वे जंगल के किनारे पर थे, जहां से उन्होंने प्रवेश किया था। भयभीत और थके हुए वे गांव की ओर भागे। वे कभी भी भूलन के जंगल में वापस नहीं गए और न ही उन्होंने कभी किसी को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया।